मैम। वेरी गुड। सचिन का हमेशा वीडियो ऑन होता है और टाइम पे आता है सचिन, वेरी गुड। यू ऑलवेज ज्वाइन द क्लास ऑन टाइम एंड एकदम फ्रेश होके आता है, वेरी गुड सचिन, एकदम फ्रेश होके क्लास में आता है और टाइम पे, एंड ऑलवेज इज कीप्स हिज वीडियो ऑन। और बाकी सबको मुझे कहना पड़ता है वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, देन दे डू। हम लोग पढ़ रहे थे साउंड के बारे में, we were studying about the sound। कल हमने yesterday बहुत सारे एक्सपेरिमेंट पढ़े थे हमने, साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड कैसे ट्रेवल करती है, सब हमने कल पढ़ा था। तो थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैं पिछले पार्ट का दूंगी। साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है? साउंड इज प्रोड्यूस्ड by the vibration of the objects. Sound is produced by the vibration of the objects. जब आप तानपुरे में सितार को, स्ट्रिंग को यूं करते हैं, Good morning, ma'am. Good morning. Switch on your video. That produces the vibration. That produces the vibration. तो आप तबले पे यूं मारते हो मेम्ब्रेन पे उसकी, तो तबले की मेम्ब्रेन में लगता है द वाइब्रेशन प्रोड्यूसेस, सो साउंड प्रोड्यूसेस। तो साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय द वाइब्रेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। सेकंड पॉइंट हमने पढ़ा था, साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम। साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम, इट नीड्स मीडियम। द मीडियम कैन बी गैस, लिक्विड और सॉलिड, कोई भी मीडियम होगा, लेकिन हम ये मानते हैं कि साउंड जो है ये वैक्यूम में नहीं ट्रेवल कर सकती। इसको साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। एक बहुत ही अच्छा एक्सपेरिमेंट था कि एक टम्बलर लिया एक बच्चे ने, फिगर 13.10 पेज नंबर 161, फिगर 13.10। तो उसने एक टम्बलर लिया बच्चे ने, और टम्बलर लेकर के उसके अंदर उसने अपना मोबाइल फोन रखा, खाली ड्राई टम्बलर था, एब्सोल्युटली ड्राई टम्बलर, एंड ही केप्ट द मोबाइल फोन इन दैट टम्बलर। अब उसके बाद उसमें अपने फ्रेंड को कहा कि मेरी मोबाइल पे रिंग करो, तो ही कुड हियर द रिंग। नाउ उसने टम्बलर को अपने मुंह के साथ लगाया अच्छी तरह से, के अंदर जो गैस थी, एयर थी, वो सारी उसने अपने मुंह में भर ली, सब कर ली। अब there was no medium in the glass. Then he again told his friend to give me a bell, give me a call on my mobile. So he could not hear the ring because there was no medium, there was no gas. That time he could not hear the क्या नाम लेते हैं आपका bell, because he sucked all the air present in the glass tumbler. तो ये इसका ये एक एक्सपेरिमेंट हो सकता है। बाय एक्सपेरिमेंट शो दैट साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। आप लोगों को कल मैंने क्वेश्चन दिए थे ना, आप लोगों ने करे थे? तो अगला क्वेश्चन लिखिए, बाय एक्सपेरिमेंट शो साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। बाय एक्सपेरिमेंट शो साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। अच्छा, एक बहुत अच्छा इसका है जल तरंग का। जल तरंग जो उन्होंने बनाया, 6 ग्लास लेके बनाया, एंड ही पुट द वाटर, डिफरेंट लेवल ऑफ वाटर इन ईच ग्लास, और जो वाटर का लेवल था वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता गया, दैट वाज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली। तो उसमें क्या फायदा हुआ कि जब उसने ग्लास को हिट करा तो उसमें पानी में भी वेव आई, पानी में वेव आती है और एक वाइब्रेशन होता है। जब ग्लास के अंदर पूरा वाइब्रेशन होता है और वाटर की वेव होती है, इट प्रोड्यूसेस अ म्यूजिकल साउंड, इट प्रोड्यूसेस अ म्यूजिकल साउंड। तो पानी की इंपॉर्टेंस है। अगर पानी ना डाले तो भी आवाज तो भी आएगी, बट वो म्यूजिकल इतनी नहीं हो सकती क्योंकि देयर इज अ नो वाटर वेव्स। वाटर में भी वेव आती है, तो उसको एक जल तरंग कहा गया है। तो अब आपको मैं आज पढ़ाऊंगी कि हमारे पास हम बोलते हैं जब साउंड प्रोड्यूस बाय ह्यूमंस। अभी मैंने आपको बताया बाय एक्सपेरिमेंट शो साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। ये बहुत क्लियर है, साउंड नीड्स मीडियम टू ट्रेवल। और एक यहाँ पे ये भी एक्सपेरिमेंट है कि एक उसने
पानी भरा एक टब में, टेक अ बकेट और ए बाथ टब, फिल इट विद अ क्लीन वाटर, उसको क्लीन पानी से एक बाल्टी को या बाथ टब को भर लिया उसने, और एक स्मॉल बेल ली, छोटी सी बेल बाजार में मिलती है घंटियां, एक स्मॉल बेल ली ऑन वन हैंड एंड शेक दिस बेल इनसाइड द वाटर, उस बेल को पानी के अंदर उसने शेक करा जा करके, और उसने देखा साउंड प्रोड्यूस होती है, क्योंकि पानी में भी साउंड ट्रेवल करेगी, क्योंकि वहां पे मीडियम क्या है, पानी, वहां पे क्या मीडियम है, पानी। तो उसने जब बॉक्स के साथ अपना सिर लगाया तो ही कुड हेयर द वॉइस। तो मेक श्योर दैट द बेल डज नॉट टच द बॉडी ऑफ द बकेट ऑन द, बॉडी को ना छुए, सिर्फ पानी में आप बेल करिए, देन यू कैन हेयर द रिंग। तो इट शोज दैट बी केयरफुल दैट अंडर वाटर शुड नॉट एंटर इन योर ईयर। तो वो एक आपका एक्सपेरिमेंट हो गया कि वाटर जो साउंड है वो मीडियम में ट्रेवल करती है, या मीडियम एयर, गैस और सॉलिड होना चाहिए। सॉलिड के थ्रू भी एक एक्सपेरिमेंट उन्होंने बताया कि एक स्ट्रेच करके टेक अ मीटर स्केल और ए लॉन्ग मीटर रॉड। अब आपने दो एक्सपेरिमेंट तो कर लिए, एक गैस का और एक लिक्विड का, कि गैस के थ्रू होता है वो गिलास वाला, और लिक्विड का आपने ये कर लिया एक्टिविटी 13.8। नाउ आई कम टू द सॉलिड। सॉलिड से भी गैस वो जो है आपका वॉइस कैन, साउंड कैन ट्रेवल। टेक अ मीटर स्केल और ए लॉन्ग मेटल रॉड, एक लॉन्ग मेटल की आपने रॉड ली एंड होल्ड इट्स वन एंड टू योर ईयर, इसका एक एंड रॉड ली, उसको अपने कान में लगाया आपने। आस्क योर फ्रेंड टू जेंटली स्क्रैच और टैप ऑन द अदर एंड, तो वो दूसरी तरफ वो उसको स्क्रैच करेंगे या टैप करेंगे हल्का हल्का, आपको आवाज सुनाई देगी। आवाज जो है वो मीडियम के थ्रू वहां पर, कैन यू हियर द साउंड ऑफ द स्क्रैचिंग? आस्क योर फ्रेंड अराउंड इट इफ दे वर एबल टू हियर द सेम साउंड। तो ये अब आपने 3 एक्सपेरिमेंट करे हैं। साउंड कैन ट्रेवल थ्रू गैस, विदाउट गैस साउंड कैन नॉट ट्रेवल, साउंड कैन ट्रेवल थ्रू लिक्विड, with sound can travel to solid, without solid, without liquid, without gas, sound cannot travel in a vacuum। इन अ वैक्यूम साउंड, एक कमरा आप लें, उसने जैसे टम्बलर को पूरी गैस अंदर मुंह में भर ली, टम्बलर की पूरी गैस मुंह में ऐसे करके भर ली, और टम्बलर में बिल्कुल गैस नहीं बची। तो जब उसके फ्रेंड ने उसके मोबाइल को बेल दी, तो वो मोबाइल की बेल नहीं सुनाई दी उसको, he could not hear the sound of that mobile। तो ये बहुत जरूरी होता है कि एक साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। अब मैंने 3 4 5 एक्सपेरिमेंट से आप लोगों को समझा दिया। अब हम पढ़ेंगे ईयर ड्रम। वी हेयर साउंड थ्रू आवर ईयर्स, हम यहाँ कानों से सुनते हैं ना, कानों से सुनते हैं ना, ये हमारे एक्सटर्नल ईयर कहलाते हैं। जो कान होते हैं बाहर से जो दिखता है, ये हमारे एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं। और फिर मिडिल ईयर होता है, फिर इंटरनल ईयर होता है। देयर आर 3 पार्ट ऑफ द ईयर, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर एंड इंटरनल ईयर। जो इंटरनल ईयर होता है वहां पर एक मेम्ब्रेन होती है, ईयर ड्रम कहते हैं उसको। अगर वो इंसान की रप्चर हो जाए तो आदमी सुन नहीं सकता, ईयर ड्रम में प्रॉब्लम आ जाए तो पर्सन कैन नॉट हियर। तो वो वहां पे इसीलिए कहते हैं डोंट पुट एनीथिंग इनसाइड योर ईयर। हम लोग हेयर पिन लेके कान में कर देते, खुजली हो रही है, कोई सुई लेके कर दिया, कोई पिन लेके कर दिया। मैं एक ईएनटी कानों के डॉक्टर के क्लिनिक पे गई थी, वहां पे बहुत अच्छा स्लोगन लिखा हुआ था कि इफ यू वांट टू पुट एनीथिंग इन योर ईयर, पुट योर एल्बो। एल्बो कहते हैं ना इसको, दिस इज एल्बो। तो उसमें लिखा था इफ यू वांट टू पुट एनीथिंग इन योर ईयर, पुट योर एल्बो। तो एल्बो तो हम कान में डाल ही नहीं सकते किसी तरह से, तो इसका मतलब है कोई भी चीज कान में नहीं डालनी चाहिए। तो अब नाउ आई कम टू द पॉइंट। ये एक्सटर्नल ईयर है, ये ट्यूब है मिडिल ईयर की। ये ट्यूब इतनी नैरो इसलिए बनी है कि सारी साउंड इकट्ठी होके इस ट्यूब के थ्रू जाए, बिखरी हुई साउंड नहीं जाएगी। इसको यूस्ट्रिशियन ट्यूब भी कहते हैं। ये अभी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, यूस्ट्रिशियन ट्यूब ये बहुत सीनियर लेवल पे है। तो इस ट्यूब से साउंड अंदर जाती है। फिर मिडिल ईयर है, मिडिल ईयर वो पार्ट कहलाता है जिसमें हमारे कान में वैक्स और मैल, साबुन का मैल वैल जमा हो जाता है। देन देयर इज ईयर ड्रम, इंटरनल ईयर। वहां पे जब साउंड जाती है तो वो ईयर ड्रम में वाइब्रेशन करती है, इट प्रोड्यूसेस वाइब्रेशन, और वो वाइब्रेशन से हमारे ब्रेन में मैसेज आता है, और ब्रेन जो है हमको सुनने में हेल्प करता है। अब आप देख लीजिए ब्रेन का कितना इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, सारा कुछ हम ब्रेन से ही कर रहे हैं।
So now I come to the shape of the outer part of the ear is like a funnel. Funnel आप जानते हैं ना, वो funnel जैसा होता है जिसमें कीप भी कहते हैं. पहले जमाने में जब मिट्टी का तेल आता था तो वो फनल लगा के स्टोव में लगा के तेल डाला जाता था. When sound enters it, it travels down a canal. At the end of there is a thin stretched membrane. ये canal है, इसके end में एक thin stretched membrane है, that is called eardrum. It performs an important function. To understand what the eardrum does, let us build a tin can model of the eardrum. फिर हम उसका eardrum का model बना लेते हैं. अब ये इसका diagram आया आपका human ear का. आप देखिए, come on the diagram of the human ear. ये एक external ear बना हुआ है और उसके बाद एक ट्यूब बनी हुई है और फिर ये eardrum आया. eardrum से मैसेज जाता है. The eardrum is like a stretched rubber band. जैसे रबर बैंड को खींचा हुआ हो. eardrum is a like a stretched rubber band. और ये एक रबर की शीट है. stretched rubber sheet, I am so sorry. stretched rubber sheet stretch करके रखी हुई है. Sound vibration make the eardrum vibrate. जो साउंड की वाइब्रेशन है वो क्या करती है? That makes the eardrum vibrate. Sound vibrations make the eardrum vibrate. वो eardrum में vibration लाती है. That eardrum sends vibration to the inner ear. वहां से vibration जो है inner ear में जाता है और from there the signal goes to the brain. और ear internal ear से जो signal है वो brain को जाता है. तो उस तरीके से हम लोग सुन पाते हैं. ये हमारी सुनने की प्रक्रिया हुई. This is the process of listening या process of hearing. आप लोग को कहो तो मैं एक बार और बताऊं या आपकी समझ में आ गया? बोलिए. आ गया. आ गया. बहुत अच्छी बात है. फिर तो किसी ने वीडियो ऑन नहीं करा है सिवाय सचिन के. एक दो बच्चों ने अपनी डीपी ऑन कर दी है. बाकी सचिन का हुआ है और ये एक बच्चा और आया है, इसका क्या नाम है? अमन. अमन का हुआ है बस. अमन तुम इस वीडियो ऑन करके रखा करो. फिर गया, फिर गायब हो गया. वीडियो ऑन करके रखा करो. सारे बच्चे ने. पूजा कभी ऑन कर देती है, कभी ऑफ. सलोनी भी ऑन कर देती है और ऑफ कर देती है. ऑन करो बच्चों अपना अपना वीडियो. क्यों मुझे कहना पड़ता है? यू शुड फॉलो माई इंस्ट्रक्शन एट वन टाइम. पहली बार में आपको मेरी इंस्ट्रक्शन मान लेनी चाहिए. एवरी टाइम आई हैव टू टेल यू स्विच ऑन योर वीडियो, स्विच ऑन योर वीडियो. पूजा कहाँ चली गई? पूजा मंडल हैज डिसअपियर्ड. अपना वीडियो ऑन करके रखा करो. डोंट फोर्स मी टू से यू अगेन एंड अगेन वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो. सारा टाइम मेरा इसमें ही निकल जाता है. अब हमने यहाँ तक पढ़ लिया. अब वोकल कॉर्ड का भी पीछे पढ़ लेते हैं. ईयर ड्रम तो आपने पढ़ लिया. वोकल कॉर्ड, यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है. हम सबके समझते हैं ना, यहाँ पे वॉइस बॉक्स होता है. उसको उसका दूसरा नाम लैरिंग्स भी है. कॉमनली हम वॉइस बॉक्स कहते हैं. लैरिंग्स ये जो होता है, यहाँ पे विंड पाइप होती है. विंड पाइप का एक एंड होता है. इट इज अ वन एंड ऑफ द विंड पाइप. एक सिरा विंड पाइप का होता है जहां पे क्या पाया जाता है? लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स. वॉइस बॉक्स इज प्रेजेंट. इट इज मेड अप ऑफ द मसल्स ओनली, नथिंग लाइक दैट. सिर्फ मसल्स का ही बना होता है. और इसमें लैरिंग्स में एक छोटी सी बोन भी पाई जाती है जो एडम्स एप्पल कहलाती है. फिंगर आउट द थ्रोट एंड फाइंड अ लैरिंग्स बम्प. ये है ना, यहाँ पे लड़कियों का इतना नहीं होता, बॉयज का बहुत प्रोमिनेंट होता है. एडम्स एप्पल मैंने आपको पढ़ाया था. एडम्स एप्पल that seems to move when you swallow. This part of the body is known as the voice box. It is at the upper end of windpipe. जो windpipe होती है उसका upper end होता है. ये देखिए, ये विंड पाइप है और इस यहाँ ये लंग्स में जा रही है. यहाँ पे इसका अपर एंड होता है. यहाँ पे लैरिंग्स से वॉइस बॉक्स होगा. क्लियर समझ में आ रहा है? वहां पे लैरिंग्स से वॉइस बॉक्स होता है. द वोकल कॉर्ड्स आर स्ट्रेच्ड. जो वॉइस बॉक्स में वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो स्ट्रेच हो जाते हैं
और एक छोटी सी मेम्ब्रेन जो है वो विंड पाइप की तरफ कर देते हैं ताकि अंदर एयर ना जाए या जो बोल रहे हैं वो ना जाए. Stretched across the voice box or larynx in such a way that it leaves a narrow slit between them for the passage of the air. Passage of the air. When the lungs force, अब बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है ये. अभी तो मैंने आपको बता दिया वॉइस बॉक्स कहाँ पर है. अब ये लंग्स है, विंड पाइप लंग्स में जा रही है. जब लंग्स एयर को फोर्स करते हैं थ्रू द स्लिट, यहाँ पे स्लिट आ जाता है, एक छोटी सी मेम्ब्रेन आ जाती है. द वोकल कॉर्ड वाइब्रेट प्रोड्यूसिंग द साउंड. अब लंग्स जो है खाली हमारे सांस लेना और हमारे ब्लड प्योरीफाई करने के अलावा हमें बोलने में भी हेल्प करते हैं. They help us in speaking. अब ये फिर से लाइन देखिए, आपकी बुक में भी लिखी हुई है. When the lung force air through the slit, जब एयर को फोर्स करते हैं through the slit, the vocal cords vibrate. Vocal cord vibrate producing sound. वोकल कॉर्ड जो है वाइब्रेट करती है साउंड को प्रोड्यूस करते हुए. मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट. अब वो जो मसल उसको वोकल कॉर्ड को अटैच्ड है वो क्या करती है, उसको टाइट या लूज कर सकती है. व्हेन द वोकल कॉर्ड आर टाइट एंड थिन, द टाइप ऑफ क्वालिटी ऑफ वॉइस इज डिफरेंट. इसीलिए सबकी वॉइस भी अलग अलग होती है. फ्रॉम द वेट दे लूज द थिक, लूज एंड थिक, देन द वोकल कॉर्ड द वॉइस इज अ डिफरेंट. दोनों टाइप में वोकल कॉर्ड से वॉइस जो है वो डिफरेंट हो जाती है. जब थिन है और स्ट्रेच्ड है तो वॉइस इज अ डिफरेंट. जब थिक है और थोड़ी मोटी है और नॉन स्ट्रेच्ड है, लूज है, तो वॉइस जो है फर्क है. ये तो आपकी हो गई वोकल कॉर्ड. आपका ईयर ड्रम हो गया. आपके ऑलमोस्ट सारे एक्सपेरिमेंट हो गए. टॉय टेलीफोन भी आप देख लीजिए, अपने आप पढ़िएगा. टॉय टेलीफोन, इसमें देयर इज नथिंग स्पेशल, कुछ भी स्पेशल नहीं है इसमें. Now come to the question answer at the back side. Come to the question answer at the back side. Choose the correct answer. Sound can travel through. क्या होगा? What will be the answer? Solid, liquid and solid, gas. liquid and Liquid, gas. Solid, liquid and gas. D. कौन सा है बोलो? Solid, Ma'am, D. liquid and gas. Ma'am, solid, liquid and gas. तीनों है मैम, solid, liquid and gas. हाँ. अब एक ये अभी मैं पिच वाला कराऊंगी. तीसरे में पहला है साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम. इट इज अ ट्रू और फॉल्स. साउंड, थर्ड का पहला क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स. साउंड कैन नॉट ट्रेवल इन अ वैक्यूम. ट्रू. True है. वेरी गुड, वेरी गुड. अच्छा, अभी हर्ट्ज का पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी. अब हम आते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे, साइंटिफिक बात पे. अब जो साइंटिफिक बातें, अभी तक तो हमने साउंड के बारे में पढ़ा. अब हम पढ़ेंगे टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड ऑसिलेशन के बारे में. तो हम ये जानते हैं, ये देखिए अब इसमें मैंने साउंड पैदा करी ना, ये इसको मैंने बीट करा तो वाइब्रेशन हुआ. टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, वापस गए, वहां गए और वापस आए. इसी तरह एक टू एंड फ्रो मूवमेंट होती है, उसको हम ऑब्जेक्ट की, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशंस कहते हैं. देन ऑसिलेशन कहते हैं, देखिए जैसे ये एक धागे से एक पेंडुलम बंधा हुआ है. अब ये पेंडुलम पहले इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर इधर से इधर जाएगा, फिर इधर आके रुकेगा. अब देखिए, आपने धागे से यू टाइड अ पेंडुलम, एक पीतल का बॉल जैसा होता है, उसको पीतल का बॉब होता है, पेंडुलम कहते हैं. अब जब इसको आपने करा तो ये क्या हुआ, ये इस पॉइंट से यहाँ गया, फिर यहाँ से ये वापस आया और ये यहाँ तक गया, फिर यहाँ से ये वापस आया, यहाँ पे रुका. तो इस पूरा वहां जाना आना, इधर जाना वापस आना, दिस इज वन ऑसिलेशन. दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. ध्यान से देखिए. अब फिर मैं आपको एक बार बता देती हूँ.
ये इधर से इधर गया, वापस आया, फिर इधर गया, फिर यहां वापस आया. दिस इज कॉल्ड वन ऑसिलेशन. अब आपको ये वाइब्रेशन में टू एंड फ्रो, वहां जाना और अपनी जगह पे वापस आना. टू कहते हैं जाने को और फ्रो कहते हैं वापस. एक मतलब कॉमन लैंग्वेज में आपको समझा रही हूँ. टू एंड फ्रो, गए और अपनी जगह पे वापस आ गए. जैसे मैं यहाँ से उठ के वहां तक जाऊं और देन आई कम बैक, दैट इज कॉल्ड टू एंड फ्रो. तो इसको, दिस मोशन इज कॉल्ड ऑसिलेटरी मोशन. इसको क्या कहते हैं? ऑसिलेटरी. OSCI, OSCILLATORY, ऑसिलेटरी मोशन. अब इसमें आप ध्यान से देखिए. अब ये ऐसे ऐसे पेंडुलम तो ये होगा ना ऑसिलेशन. तो नंबर ऑफ मोशन, ऑसिलेशन कितनी बार एक सेकंड में हुआ, जैसे किसी का 3 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है. ऐसे पेंडुलम आपके हाथ में है ये, और ये एक सेकंड में इधर उधर इधर उधर कितनी बार हुआ, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी. Number of oscillation take place in a 1 second is called its frequency. ये आप कंप्लीट ध्यान से सुनिए. फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का फर्क समझिए. फ्रीक्वेंसी होती है कि एक सेकंड में कितने भी ऑसिलेशन हो गए. टाइम पीरियड होता है कि एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा. ध्यान से सुनिए. नाउ यू कैन अंडरस्टैंड द डिफरेंस. एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी. एक ऑसिलेशन में कितना टाइम लगा, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड. अब नाम से ही पता है टाइम पीरियड. टाइम पीरियड का मतलब कितना समय लगा. सपोज एक ऑसिलेशन में यहां से वहां गए, वहां से वापस आए, आगे गए, फिर वापस आए, इसमें आपके 5 सेकंड लग गए मान लीजिए. सपोज बहुत हैवी है, तो उसका टाइम पीरियड होगा 5 सेकंड. ठीक है. लेकिन अगर एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हुए, वो उसकी फ्रीक्वेंसी. क्लियर पूजा? एक सेकंड में नंबर ऑफ ऑसिलेशन विल कॉल इट्स फ्रीक्वेंसी. टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. ठीक है. अब आप ये देखिए, जो फ्रीक्वेंसी है इसकी यूनिट होती है हर्ट्ज. HZ लिखते हैं यहाँ पे. द सिंबल इज HZ, हर्ट्ज. इसको हर्ट्ज बोलते हैं, बट इसका सिंबल ये है HZ. इसका सिंबल ये है HZ. इसको बोलते हैं हर्ट्ज है, मगर सिंबल HZ है. तो अब आप ये देखिए हर्ट्ज क्या है. 1 हर्ट्ज क्या होगा. अब आप ध्यान से सुनिए. इट्स सिंबल इज हर्ट्ज. अ फ्रीक्वेंसी of 1 hertz is 1 oscillation per second. यहाँ पे मैं इसमें न्यूमेरिकल आते हैं, आप ध्यान से सुनिए. मैं कल फिर करा दूंगी, आप घबराओ नहीं. अब फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 हर्ट्ज, 1 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी जो होगी 1 सेकंड होगी, is 1 oscillation per second. 1 oscillation per second. If any object oscillate 20 times in 1 second, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी बोलो. एक 20 टाइम्स एक सेकंड में ऑसिलेट करता है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी. एक ऑब्जेक्ट 20 टाइम्स एक सेकंड में ऑसिलेट करता है, तो क्या फ्रीक्वेंसी होगी. 1 second. फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज है. हर्ट्ज. एक इफ एन ऑब्जेक्ट, बुक में लिखा हुआ है, आप बुक में देखते हो, देखो आपको समझ में आएगा. पेज नंबर 164. One or any object oscillates 20 times in 1 20 second. hertz. कितना? 20 hertz. No, wrong. Any object that oscillates 20 times in 1 second, find out its frequency. Frequency is the number of oscillation in 1 second. 10 होगा इसका. Frequency is a number of oscillation in 1 second. नहीं समझ में आ रहा? बिल्कुल सीधा सा सवाल है. Frequency is a number of oscillation in 1 second. An object oscillates 20 times in 1 second. What will be its frequency? Frequency is a number of oscillation in 1 second.
20 टाइम जितने भी ऑसिलेट होते हैं 1 सेकेंड में, वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। क्लियर हो गया यहाँ पे? फिर से सोचो फ्रीक्वेंसी क्या है, फिर से सोचो क्या है फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ ऑसिलेशन इन 1 सेकेंड। 1 सेकेंड में कितने ऑसिलेशन हुए हैं वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है, एक ऑब्जेक्ट ऑसिलेट्स 20 टाइम्स इन अ सेकेंड, इन 1 सेकेंड, व्हाट विल बी इट्स फ्रीक्वेंसी? 20. हाँ, 20 हर्ट्ज। बिल्कुल सीधा सवाल है, बिल्कुल सीधा आंसर है, लेकिन सब दिमाग को लेके नहीं बैठे हुए अपने संग में, ध्यान कहीं और है। 20 हर्ट्ज, नॉट ओनली 20, क्या होगा? 20 हर्ट्ज। 20 hertz. हाँ, अब आप लोग लिखिए, डिफाइन द टर्म ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। डिफाइन द टर्म ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड। Frequency, oscillation and time period. अब फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया? 1 सेकेंड में जो नंबर ऑफ ऑसिलेशन है वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। नाउ राइट डाउन द यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। क्या यूनिट है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी? Unmute yourself, Pooja. Unmute yourself. You are mute. Unmute yourself. No, I cannot hear Pooja. What is the unit of frequency? Hertz. Unmute. Hertz. All of you unmute Hertz. yourself. Hertz. तो अब आपको 4 टर्म्स याद करने हैं, ऑसिलेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड एंड यूनिट ऑफ द फ्रीक्वेंसी। अब टाइम पीरियड क्या है? एक ऑसिलेशन में जितना कंप्लीट टाइम लगा है, द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन हुआ, दैट इज फ्रीक्वेंसी। आप इसको 2-3 बार पढ़ेंगे, then you will come to know the difference between frequency and time period. Frequency is the number of oscillation taken in a 1 second, and time period is a number time taken to complete one oscillation is called time. एक oscillation आपका 5 सेकंड में भी हो सकता है कंप्लीट, एक oscillation 3 सेकंड में भी हो सकता है, 2 सेकंड में भी हो सकता है। तो जो टाइम पीरियड है वो ऑसिलेशन का, एक ऑसिलेशन कंप्लीट होने में कितना टाइम लगता है, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। और फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 1 सेकंड में कितने ऑसिलेशंस होते हैं वो फ्रीक्वेंसी। क्लियर समझ में आया? यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 20। और जो हमारी ऑडिबल रेंज है, हम कितनी दूर से सुन सकते हैं, कितना सुन सकते हैं, वो हमारी ऑडिबल रेंज है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। आप ऑडिबल रेंज फॉर ह्यूमन बीइंग इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ये लिख लीजिए आप लोग कॉपी में। ऑडिबल रेंज, ऑडिबल रेंज का मतलब होता है सुनने की, ऑडिबल मतलब सुन सकते हैं। ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग, of human 20 hertz to 20,000 hertz. This is very important question. Very important, 1 mark question आ सकता है। Tell the audible range of human being. Tell the audible range of the human being. 20 hertz to 20,000 hertz. ये एक आपका क्वेश्चन आ सकता है, tell the audible range of the human being. तो कितना ऑडिबल रेंज है? 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब आपने, मैंने आपको एम्पलीट्यूड अभी बताना है, ऑसिलेशन मूवमेंट और फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज और टाइम पीरियड, इतना मैंने आपको करा दिया। नाउ वी कम टू द ट्रू और फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3। कम टू द ट्रू एंड फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3, true or false? All of you switch on your video, please. Switch on your video. समझ में नहीं आता, आप लोग वीडियो नहीं स्विच ऑन करते हैं, क्या हो जाता है आप लोगों को? स्विच ऑन योर वीडियो। हाँ,
अब इसमें क्या है, द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. इज इट ट्रू और फॉल्स? True. कैसे True. ट्रू हो गया? द नंबर True. नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड ऑफ ए ट्रू. वेरी गुड. सी छोड़ दो, अभी एम्पलीट्यूड नहीं कराया. डी में देखिए, डी में क्या है, ट्रू और फॉल्स? रीड द D1. डी. True. True. Ma'am, true. वेरी गुड. अब इसमें आया फिल इन द ब्लैंक्स. टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड. Time period. वेरी गुड. ये Time पिछले साल की बुक्स में आंसर लिखे होते हैं, आप लोगों को पढ़ के बता देते हो, है ना? The unit of frequency is Ma'am, hertz. 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 ठीक है. अब हम यहाँ तक आपको काफी क्लियर आ गया, समझ में आ गया? इज इट क्लियर? Yes, ma'am. फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, ऑसिलेशन, ये तीनों चीजें कंप्लीटली आपको क्लियर होनी चाहिए. अब हम ये देखते हैं कि कभी कभी आप आ गया, ये इसके नेक्स्ट पैराग्राफ पे आ जाते हैं हम, जहाँ एम्पलीट्यूड दिया हुआ है. एम्पलीट्यूड, ये बड़े नए नए नाम है, तो घबराओ नहीं. जैसे आपको फ्रीक्वेंसी समझ में आ गया, टाइम पीरियड आ गया, ऑसिलेशन आ गया, सब कुछ आता जाएगा धीरे धीरे, ऐसी कोई बात नहीं. You can recognize many families sounds without seeing the object. कई बार मैं आपको, जैसे इतने सालों से पढ़ा रही हूँ, या मैं कहीं हेलो करती हूँ और वहां पे उनको मेरी आवाज की पहचान हो जाए. अब तो खैर नाम आने लगा है, पहले लैंडलाइन पे फोन होता था, हेलो, उनको पता चल जाता था कौन बोल रहा है. ऐसे आप किसी इंसान को देखे बगैर भी उसकी आवाज पहचान सकते हो कि ये किसकी आवाज है. You can recognize many familiar sounds without seeing the object. कोई वस्तु भी अगर गिरती है, जैसे पीतल की वस्तु गिरेगी या स्टील का डब्बा गिरेगा या ढक्कन गिरेगा, उसकी आवाज से आपको पता चल जाएगा कि ये कौन सी चीज गिरी है. कांच का ग्लास टूटता है, इट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड. समझ में? अगर हमारे हाथ से स्टील का पतीला नीचे गिर जाता है, दैट प्रोड्यूसेस डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड. You can recognize many families of familiar sound without seeing the object producing them. How is it possible? These sound must be different to the enable you to recognize them. Have you ever thought what factor makes them different? क्या उनका फैक्टर होता है, जो क्या चीज उनको फर्क बताता है? जो फर्क बताने वाली चीज है, that is amplitude. That is amplitude. जो एक साउंड की डिफरेंट साउंड का फर्क बताता है, वो क्या होता है? उसका एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी. दीज आर टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी. एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होते हैं जो उसका साउंड का फर्क बताते हैं. कांच का ग्लास टूटेगा तो और तरीके की आवाज आएगी. हमारे हाथ से इंक पॉट गिरती है तो आवाज और आती है. ग्लास गिरता है तो आवाज और आती है. तो दो चीजें होती है, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, दैट मेक्स द साउंड डिफरेंस. अब एम्पलीट्यूड क्या है? एम्पलीट्यूड होता है, एक्चुअली अभी आपको एम्पलीट्यूड पढ़ाया नहीं गया, जो साउंड की वेव होती है ना, उसकी हाइट को एम्पलीट्यूड कहते हैं. बस आप एम्पलीट्यूड पढ़ लो. मैं अभी आपको इसमें साउंड जैसे इस तरह से ट्रेवल करती है. जो साउंड है वो इस तरह से ट्रेवल करती है. तो ये जो साउंड वेव में ट्रेवल कर रही है साउंड, नॉट इन ए स्ट्रेट लाइन, इट ट्रेवल्स इन अ वेव. तो ये यहाँ पर जो उसकी वेव की वो जो जाती है ना, उसको एम्पलीट्यूड का है, ऊंचाई को या नीचे को आने को, उसको उन्होंने, मैं आपको बाद में और एक्सप्लेन कर दूंगी. अभी इतने सारे नए नए वर्ड्स आप सीखेंगे तो आप घबरा जाएंगे. तो अब आपने पढ़ा मुझसे फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन बीइंग, हियरिंग प्रोसेस, ईयर ड्रम की, और वोकल कॉर्ड से हम कैसे बोलते हैं. ये आपने इतने टॉपिक आज हमने पढ़े हैं कि हम वोकल कॉर्ड से किस तरह से सुनते हैं, किस तरह बोलते हैं, और ईयर ड्रम से हम किस तरह से सुनते हैं. हाउ डू वी हियर फ्रॉम द ईयर ड्रम.
ये आपने यहाँ तक इतना पढ़ा। अब आपको पढ़ना है आवाज की लाउडनेस और पिच। पिच कहते हैं आवाज के तीखेपन को। कुछ लोगों की आवाज बड़ी तीखी होती है, उसमें बड़ी हाई पिच होती है। कुछ लोगों की आवाज बहुत लाउड होती है, खूब लाउड होती है, जोर से बोलते हैं, जैसे लाइक रेखा मैम, आई ऑलवेज स्पीक वेरी लाउडली। तो ये अब आपको पढ़ना है लाउडनेस एंड पिच। लेकिन इससे पहले मैं चाहती हूँ कि आप एक बार दोबारा पढ़े, आपको वोकल कॉर्ड से आप कैसे बोलते हैं, ईयर ड्रम से आप कैसे सुनते हैं, और ये क्या नाम लेते हैं फ्रीक्वेंसी और इसका। तो सबसे पहले आप वोकल कॉर्ड का एक बार निकालिए, वॉइस बॉक्स का 160 पेज पे है। यू जस्ट गो थ्रू दिस, आप इसको रीड करिए, अपने आप रीड करिए। एक बार आप अपनी मेहनत करिए, डायग्राम भी देखिए। वॉइस बॉक्स इन ह्यूमंस, ये देखिए इसने गले में हाथ भी रखा हुआ है। एक बार यू सचिन रीड करो, अपनी बुक में रीड करो। 160 पेज पे दिया है वॉइस बॉक्स और लैरिंग्स के बारे में। जितनी आपको सेल्फ रीडिंग से फायदा होगा उतना मेरे बोलने से नहीं होगा। अगर आप सेल्फ रीडिंग करके अपने आप स्टडी करके 10 में 6 मार्क्स भी लेते हैं, दैट दोज मार्क्स आर बेटर, वो उससे ज्यादा बेटर है कि दूसरा आदमी आपके ऊपर थोपता जा रहा है। इसलिए आप इसको अपने आप भी रीड करने की कोशिश करिए, अपने आप को कनेक्ट करिए उस चीज से। यू हैव टू कनेक्ट विद दैट टॉपिक। मैम कर लिया। समझ में आया? यस मैम। और ये इसका डायग्राम भी बनाना है। और लंग्स का देखिए, बहुत ध्यान से देखिए। व्हेन द लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, यहाँ पे एक स्लिट हो जाता है, एक पतली सी मेम्ब्रेन जाती है विंड पाइप में, और वो उसको ऊपर ऐसे फ्लैप जैसा आ जाता है, बड़ा नैरो स्पेस छोड़ता है कि उस हवा जा सके अंदर। वो विंड पाइप के ऊपर एक फ्लैप आ जाता है, इतना नैरो स्पेस छोड़ते हैं कि वो एयर जा सके। तो जब लंग्स में लंग्स जो है एयर को फोर्स करता है थ्रू द स्लिट, उस स्लिट के थ्रू लंग्स को हमारे पास एयर फोर्स करता है, तो वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होती है। ये बहुत क्वेश्चन आ सकता है, हाउ वोकल कॉर्ड गेट्स वाइब्रेशन। मेरा पेपर बनेगा तो मैं दे भी सकती हूँ, टेल द रीजन why vocal cord gets vibration, or how vocal cord can get vibration. समझ में आ रहा है? तो उसका है लंग्स फोर्स एयर। लंग्स जो है एयर को फोर्स कर रहा है। लंग्स फोर्स एयर थ्रू द स्लिट, यहाँ पे जो स्लिट आ जाती है, एक स्ट्रेच मसल होती है, वो इवेंट पाइप के ऊपर स्लिट आ जाती है और बड़ी थोड़ी सी जगह छोड़ती है जिसके थ्रू एयर अंदर चली जाए। मसल्स अटैच टू द वोकल कॉर्ड कैन मेक द कॉर्ड टाइट और लूज। अब जो वोकल कॉर्ड की मसल्स हैं, वो वोकल कॉर्ड की मसल उसको टाइट या लूज कर सकती हैं। When the vocal cords are tight and thin, the type of quality of voice is different. फिर उसकी वॉइस की टाइप की, जब वोकल कॉर्ड स्ट्रेच्ड है और थिन है तो क्वालिटी फर्क होती है। जब वोकल कॉर्ड लूज है और थिक है तो उसकी क्वालिटी अलग प्रोड्यूस, क्योंकि इट डिपेंड्स ऑन द वाइब्रेशन ऑफ द वोकल कॉर्ड्स, किस तरह उसको वाइब्रेशन हो रही है। स्ट्रेच्ड होगी तो उसकी वाइब्रेशन और उसको फाइन वाइब्रेशंस मिलेगी। क्लियर? सबको समझ में आ रही है बात? अब आप एक बार रीड करिए, ये डायग्राम बनाइए, अच्छे से रीड करिए। बिल्कुल सचिन, तुम नहीं पढ़ रहे हो अपनी बुक में, इधर उधर देख रहे हो। सचिन, फोकस ऑन योर बुक। अब आप क्वेश्चन लिखिए, हाउ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड। हाउ वोकल कॉर्ड प्रोड्यूसेस साउंड, explain it with the diagram in human body. Explain with the diagram of voice box in humans. Explain with the diagram of voice box in human.